नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका नाम पारो था। पारो के एक पुत्र भी था। वो इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। पारो का पुत्र अभी बहुत छोटा था। सबने उसके बेटे का नाम प्यार से नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होते ही उसके पिता की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। पारो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर कर उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके ऊपर आए सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में वो रात दिन कर कर अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाल रही थी। नसीब सिंह उम्र में तो छोटा था लेकिन समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल इच्छा थी। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है। दुखी स्वर में पारो ने कहा कि सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला कि ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तब पारो ने बोला कि बेटा, कि ये तो ईश्वर ही जाने। तो उसके बेटे ने कहा कि अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, तो मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। अब माँ, मुझे ये बताओ कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेंगे? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से तंग आकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहां पर मत जाना। लेकिन नसीब सिंह उसी समय मन ही मन में इरादा कर बैठा था कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह पूरी तरह से थक चुका था, मगर अभी तक उसे भगवान की परछाई तक भी दिखाई नहीं दी। थक हार कर वह एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? सहयोग्यवश माता पार्वती और भगवान शिव जी उस दिन मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे और वो वहां से निकल रहे थे। उन्होंने जब वहां पर एक बच्चे को ऐसे बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अकेला बालक इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो बेटे, और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? नसीब सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? माता पार्वती चौंक कर बोली। उन्होंने पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तब उसने माता पार्वती से कहा कि मैं ईश्वर को पूछना चाहता हूँ कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माता पार्वती और भगवान शिव जी उस बच्चे का साहस देखकर बहुत खुश हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तो माता पार्वती से भगवान शिव जी ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि भाग्य के अनुसार इसके भाग्य में यही सब कुछ लिखा है और भाग्य देवता के अनुसार इसे जीवन में यही सब कुछ भोगना है। तब माता पार्वती ने कहा
नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हठ करने लगी। तब भगवान शिव जी ने कहा, जिद ना करो पार्वती, यदि हम इसे कुछ दे भी देंगे तो वो भी इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान शिव जी ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक छोटे बालक की मदद की और अब उस बालक के दिन सुख से कटेंगे। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि वो हार उस बालक के पास नहीं रहेगा। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में एकदम से दर्द उठा और वो सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ वो हार एक पत्थर की शिला पे रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक झील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ने लगी। अरे मेरा हार! सब कुछ छोड़कर वो लड़का उस चील के पीछे भागने लगा। पर वो कब तक उस चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता वो उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी आंखों से ओझल हो गई और वह बालक बड़ा दुखी हुआ और रोता रोता वह अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, पर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वो थोड़ा उदास जरूर हो गई। नसीब सिंह भी माँ का उदास चेहरा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि कल वो दोबारा उसी जंगल में जाएगा और भगवान शिव चील को अवश्य ही दंड देंगे। माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसको विश्वास था कि भगवान शिव उसकी बात जरूर सुनेंगे। दूसरे दिन फिर वो उसी जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो, उसके पास वो कल वाला हार नहीं रहा। उस हार को एक चील ले उड़ी और उस चील को दंड दिलाने के लिए और दूसरा हार पाने के लिए वो आज फिर चला आया। तो फिर से माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, भगवान, आप चाहें चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता जरूर दूर करें। तो भगवान शिव जी ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अब वही इस बालक की सहायता करेंगे। ये कहकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि अब आप ही इसकी कोई सहायता करें। तब ब्रह्मा जी ने उस लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। उस लड़के ने वो अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो अब एक पल के लिए भी ये अंगूठी अपने आप से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी और वो एक नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही वो अंगूठी निकलकर वो पानी में जा गिरी। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, एक मछली उसे निगल गई। वह फिर से रोते रोते घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे ये बातें समझाकर
उसकी माँ अपने काम में लग गई, पर नसीब सिंह हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन में सोच लिया कि वह कल फिर वहां पर जाएगा। तीसरे दिन फिर वो वहां पर पहुंच गया। भगवान शिव और माता पार्वती उसका ये साहस देखकर बहुत खुश हुए। तब भगवान शिव जी ने जाकर ब्रह्मा जी से बात की कि ये लड़का तो बड़ा साहसी है, इस लड़के का तो उद्धार किया जाना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान विष्णु जी के पास जाना चाहिए, वही इस बच्चे का कोई हल बताएंगे। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास गए। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वो बहुत खुश हुआ और इस बार उसने बिना कहीं रुके सीधे अपना घर जाने का निश्चित किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसने वो हीरे लोटे में भरकर एक कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वो मन ही मन में सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वो अमीर हो गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ में लगा वो लेकर निकल पड़े। उस सामान में वो लोटा भी था जिसमें हीरे रखे हुए थे। जब वो अपनी माँ के साथ घर में वापस आया तो उसने देखा कि हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब है। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता रहता है। सारा दिन आवारों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई ना कोई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी वो बता रहा है वो सच है। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और फिर जाकर उसी स्थान पर बैठ गया। भगवान शिव सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी पर इसने हार नहीं मानी। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ज्यादा हिम्मती, धीरज और साहस वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। आप इसे कुछ दे दो। सारी कहानी सुनकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को एक सोने का सिक्का दिया। सिक्का लेकर वह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वो सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब क्योंकि उनके ऊपर भाग्य की देवी की कृपा हो गई तो अपने आप ही सारे काम शुभ शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसको दी थी और उसके हाथों से तालाब में गिर गई थी। माँ ने वो अंगूठी संभाल कर रख ली और अपने बेटे से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ काट कर ले आ। घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। वहां जाकर वो जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, उसी पेड़ पर उसी झील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि झील आसपास में कहीं पर भी नहीं है। उस लड़के ने अपना हार घोंसले से उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत पास में लकड़ियां पड़ी हुई थी वो लेकर अपने घर पर आ गया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी भी चीज की अब कमी नहीं थी। फिर भगवान की ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, भगवान शिव ने
सपने में आकर उन्हें चेतावनी दी कि जो हीरे तुम उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वो तुरंत ही वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश होगा। चोर उसी दिन आकर वो हीरे उस लड़के के घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस अभागे का भाग चमक उठा। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। जय हो भगवान शिव की। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।